जय माता की। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणो नमस्तुते। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज चैत्र माह शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। आज दुर्गाष्टमी महाअष्टमी का दिन शिव प्रिया माता महागौरी को समर्पित है। आज के दिन पूरे भक्तिभाव से माता महागौरी की कथा का श्रवण करने से व्यक्ति को धन ईश्वर की प्राप्ति होती है। जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और अमोघ फल की प्राप्ति होती है। वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। तो आज मैं सुना रही हूँ चैत्र नवरात्रि में सुनी जाने वाली माता महागौरी की बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक कथा। तो आप सभी भक्तगण इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से सुनिए। एक बार नारद जी के उकसाने पर सती माता भगवान शिव से जिद करने लगी कि उनके गले में जो मुंड की माला है उनका रहस्य क्या है। जब काफी समझाने पर भी माता न मानी तो भगवान शिव ने राज खोल दिया। शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि इस मुंड की माला में जितने मुंड यानी सिर है वह सभी आपके हैं। माता सती इस बात को सुनकर हैरान रह गई। माता सती ने भगवान से शिव से पूछा, प्रभु भला कैसे संभव है कि सभी मुंड मेरे हैं। इस पर शिव जी बोले, यह आपका 108वां अवतार है। इससे पहले आप 107 बार जन्म लेकर शरीर त्याग चुकी है और यह सभी मुंड पूर्व जन्मों की निशानी है। इस माला में अभी एक मुंड की कमी है, इसके बाद ये माला पूर्ण हो जाएगी। शिव की बात सुनकर माता सती ने शिव जी से कहा, प्रभु मैं बार बार जन्म लेकर शरीर त्याग करती हूँ, लेकिन आप शरीर त्याग नहीं करते क्यों? शिव जी हंसते हुए बोले, मैं अमर कथा कहता हूँ, इसलिए मुझे शरीर का त्याग नहीं करना पड़ता। इस पर माता सती ने अमर कथा सुनाने की इच्छा प्रकट की। प्रिय दर्शकों, शिव जी जब माता सती को कथा सुनाने लगे तो उन्हें नींद आ गई और वह कथा सुन नहीं पाई। इसलिए उन्होंने दक्ष के यज्ञ कुंड में कूदकर अपने शरीर का त्याग करना पड़ा। शिव जी ने सती के मुंड की भी माला में गूंथ दिया। इस प्रकार 108 मुंड की माला तैयार हो गई। सती ने जन्म माता पार्वती के रूप में हुआ। इस जन्म में माता पार्वती को अमृत प्राप्त हुआ, उन्हें शरीर त्याग नहीं करना पड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार माता महागौरी का जन्म हिमालय राज के घर में हुआ था। कहा जाता है कि भगवान शिव जी अपनी पहली पत्नी देवी सती की मृत्यु के कारण गहरी तपस्या में ध्यान में चले गए थे। भगवान शिव ने अपने ध्यान से बाहर आने से इनकार कर दिया। कई वर्षों तक सभी सांसारिक मामलों से दूर रहे। इसी बीच तारकासुर नामक एक राक्षस देवताओं को परेशान कर रहा था। देवताओं के अनुरोध पर देवी सती ने हिमालय की पुत्री माता शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। उन्हें माता पार्वती भी कहा जाता था। माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या किया। उन्हें सभी सांसारिक सुखों को भी त्याग दिया। चूंकि वह राजकुमारी थी, लेकिन उन्होंने राजकुमारी की तरह रहना स्वीकार नहीं किया और बिना अन्न जल ग्रहण किए उन्होंने शिव जी की घोर तपस्या की। कहा जाता है कि माता पार्वती की घोर तपस्या के कारण ही उन्हें माता ब्रह्मा ज्ञानी के नाम से जाना जाने लगा। हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन माँ पार्वती ने हार नहीं मानी। ठंड, बारिश और तूफान से लड़ते उन्होंने कुछ भी खाने या पीने से इनकार कर दिया। इससे उनकी त्वचा काली पड़ गई और उनका शरीर भी धूल मिट्टी पत्ते आदि से ढक गया। इस गंभीर तपस्या के कारण माता पार्वती ने अपनी सारी चमक खो दी थी और वह बेहद कमजोर हो गई थी। अंत में लंबे समय के बाद भगवान शिव ने उनकी तपस्या पर ध्यान दिया। उन्होंने उनकी भक्ति की परीक्षा भी ली और महसूस किया कि वास्तव में सती का ही रूप है। भगवान शिव माता पार्वती से विवाह करने के लिए तैयार हो गए। क्योंकि वह कमजोर हो चुकी थी और सभी प्रकार की गंदगी में ढकी हुई थी, भगवान शिव ने उन्हें शुद्ध बनाने का फैसला किया और उन्होंने अपने बालों से बहने वाली गंगा के पवित्र जल को माता पार्वती पर गिरा दिया। इस पवित्र जल ने माता पार्वती की शरीर की सारी गंदगी धो डाली और उनकी खोई हुई चमक उन्हें वापस प्राप्त हुई। जैसे ही शुद्ध और पवित्र जल उन पर गिरा, उनकी त्वचा ने अपना प्राचीन चमक वापस पा लिया और वह उत्कृष्ट चमकदार आभा में बदल गई। उनका रंग चंद्रमा के चमक के समान उज्जवल हो गया, जिससे महादेव ने उनका नाम महागौरी रखा। तभी से उनका नाम महागौरी पड़ गया, जो दूधिया सफेद रंग गौर वर्ण वाली थी। शंख, चंद्रमा और कुंद फूल की सफेदी उनके सुंदर उत्तम सौंदर्य का मुकाबला नहीं कर सकती थी। शुद्ध सफेद साड़ी में लिपटी हुई, हीरे जड़ित आभूषण से सुसज्जित एक सफेद बैल पर भव्य रूप में बैठी हुई वह हजारों सूर्य की चमक से चकाचौंध हो रही है। चतुर्भुजी 4 भुजाओं वाली होने के कारण वह 2 हाथों में एक त्रिशूल और एक डमरू रखती है, जबकि उनके अन्य 2 हाथ अभय और वर मुद्रा में प्रदर्शित है। महागौरी की पूजा उनके भक्तों की आत्मा को शुद्ध करने और उनके पापों और अशुद्धियों को धोने की क्षमता के लिए ही की जाती है। इनकी पूजा तथा कथा का श्रवण करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और अमोघ फल की प्राप्ति होती है।
वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। एक बार प्रेम से बोलिए जय महागौरी, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते हैं माँ तारा रानी की कथा। एक समय की बात है, माँ भगवती के मानने वालों में से एक राजा स्पर्श भी थे। वह दिन रात उनकी पूजा अर्चना में लीन रहते थे। राजा को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, बस उन्हें बच्चे की इच्छा थी। सालों से बच्चा न होने के कारण राजा कुछ निराश रहा करता था। एक दिन राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने सपने में आकर उन्हें 2 बेटी होने का वरदान दिया। आशीर्वाद मिलने से कुछ समय बाद राजा के घर 2 कन्याओं ने जन्म लिया। बेटी उत्पन्न होने की खुशी में राजा ने सबको दावत दी और बेटी की जन्म कुंडली बनवाने के लिए पंडितों को बुलवाया। सबने राजा से एक ही बात की कि यह साक्षात देवी का रूप है, जहाँ भी इसके कदम पड़ेंगी वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ आएगी। यह भगवती देवी की भक्ति होगी। इतना कहकर पंडितों ने लड़की का नाम तारा रख दिया। कुछ समय बाद मंगलवार के दिन राजा के घर एक और बेटी पैदा हुई। ज्योतिषियों ने उसकी भी कुंडली बनाई और उदास हो गए। राजा ने जब उनसे उदासी का कारण पूछा तो ज्योतिषियों ने बताया कि ये लड़की आपके जीवन में खूब सारा दुख लेकर आएगी। राजा ने ज्योतिष से पूछा, आखिर मैंने ऐसे कौन से खराब कर्म किए थे कि इसने मेरे घर जन्म लिया। ज्योतिषियों ने बताया कि आपकी दोनों बेटियां राजा इंद्र की अप्सराएं हुआ करती थी। इसमें से बड़ी बहन का नाम तारा और छोटी का नाम रुक्म था। एक दिन ये दोनों मिलकर धरती की सैर करने के लिए गई। दोनों ने वहाँ पहुँचकर एकादशी के दिन का व्रत रखा। तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि आज एकादशी का व्रत है, इसलिए बाजार जाकर कुछ ताजे फल ले आओ, लेकिन वहाँ कुछ खाना मत। रुक्म बाजार फल लेने के लिए चले गई। वहाँ उसे मछली के पकोड़े दिए। उसने झट से उसे खा लिया और अपनी बहन के लिए कुछ फल लेकर आई। तारा ने रुक्म से पूछा कि तुम अपने लिए फल क्यों नहीं लाई। तब उसने जवाब दिया कि वह मछली के पकोड़े खाकर आई है। तारा ने गुस्से में कहा कि तुम पापी नहीं हो, एकादशी के दिन तुमने मछली खा ली, ऐसे खराब कर्म किए, मैं तुम्हें छिपकली बनने का श्राप देती हूँ। अब उसी जंगल में तारा की बहन छिपकली बनकर रहने लगी। वहाँ एक जाने माने ऋषि गुरु गोरख भी अपने कुछ शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्यों में एक बहुत ही घमंडी शिष्य था। अपने घमंड के चलते वह शिष्य मंडल में पानी भरकर एकांत में बैठकर तपस्या करने लगा। तभी एक प्यासी गाय वहाँ आ गई। उसने सीधे अपना मुँह उस कमंडल में डाल दिया और पानी पी लिया। पानी पीने के बाद जैसे ही गाय अपना मुंह बाहर निकालने लगी तो कमंडल नीचे गिर गया और ऋषि का ध्यान भंग हो गया। ऋषि ने देखा कि गाय पानी पी गई है। अब गुस्से में ऋषि ने गाय को एक चिमटे से बुरी तरह घायल कर दिया। इस बात की जानकारी जब गुरु गोरखनाथ को पड़ी तो वह तुरंत गाय को देखने के लिए गए। जैसे ही उन्होंने गाय की हालत देखी, वैसे उन्होंने उस घमंडी शिष्य को आश्रम से निकाल दिया। कुछ दिनों बाद गौ माता पर किए गए अत्याचार से होने वाले पाप को कम करने के लिए उन्होंने एक यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के बारे में गाय को चिमटे से मारने वाले घमंडी शिष्य को पता चला। वह सीधे पक्षी का रूप धारण करके यज्ञ स्थल पर गया और भोजन में अपनी चोंच से मरा हुआ सांप डाल दिया। किसी को इस बात की खबर भी नहीं हुई। यह सब होते हुए तारा से सांप मिलने वाली छिपकली रूपी रुक्म देख लेती है। उसके मन में हुआ कि इसे खाकर सारे लोग तो मर जाएंगे। प्रिय भक्तगणों, सबकी जान बचाने के लिए छिपकली बनी रुक्म सभी लोगों के सामने भोजन में गिर गई। लोगों ने छिपकली को खूब कोसा और बर्तन को खाली करने लगे। उसी वक्त भंडारा करने वालों को खाने में मरा हुआ सांप दिखाई दिया। तब कहीं जाकर सबको समझ में आया कि छिपकली ने सबकी जान बचाने के लिए जानबूझकर भोजन में गिराई है। एक छिपकली होने के बावजूद भी इतने अच्छे विचार होने की वजह से यज्ञ में सारे मौजूद महत्वपूर्ण लोगों ने कहा कि हमें छिपकली की मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। प्रिय भक्तगणों, अब पंडित ने राजा से बताया कि सबकी प्रार्थना से वह छिपकली तीसरे जन्म में आप जिसे प्रतापी राजा के घर बेटी के रूप में पैदा हुई है। वही तारा ने दूसरे जन्म तारामती के रूप में लिया और अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र से विवाह किया। इतनी सब बातें कहने के बाद पंडितों ने राजा स्पर्श को रुक्म को मारने की सलाह दी। इस पर राजा बोले कि मैं कैसे किस पुत्री को मार सकता हूँ, ऐसा करना पाप होगा। फिर ज्योतिषी ने कहा कि एक संदूक में सोना चांदी लगवाकर उसके अंदर लड़की को रख देना और संदूक को पानी में बहा देना। उसमें लगा हुआ सोना चांदी देखकर लोग नदी से संदूक जरूर निकालेंगे और लड़की की जान बचा लेंगे। राजा ने ज्योतिषों ने जैसा कहा वैसा ही किया। नदी में सोना चांदी जड़ा हुआ संदूक देखकर काशी के पास ही एक नदी में उन्हें डाल दिया। नदी में सोना चांदी जड़ा हुआ संदूक देखकर काशी के पास ही एक भृंगी ने उसे बाहर निकाल लिया। उसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने संदूक के अंदर की कन्या को पालने का फैसला किया। उस कन्या को उसने और उसकी पत्नी ने खूब प्रेम से पाला और उसको रूको नाम रख दिया। बड़े होते दोनों ने रूको का विवाह कर दिया। रूको की सासू माँ तारामती और राजा हरिश्चंद्र के महल में साफ सफाई का काम किया करती थी। कुछ दिनों बाद रूको की सासू माँ बीमार हो गई, जिसकी जगह रूको वहाँ काम करने लगी।
तारामती ने उसे देखा और पुराने जन्म के पुण्य के कारण पहचान लिया और उसे कहा, तुम मेरे साथ बैठ जाओ। रुको ने बोला कि मैं तो अभागिन हूँ, इसलिए आपके साथ नहीं बैठ सकती। तब तारामती ने उसे बताया, तुम पूर्व जन्म में मेरी बहन थी, तुमने एकादशी के व्रत के दिन मछली खा ली थी, तो मैंने तुम्हें दंड देते हुए छिपकली बना दिया। अब तुमने दोबारा मनुष्य जन्म मिला है, तो इस जन्म में माँ वैष्णो की पूजा करके पुण्य कमा लो। माँ की पूजा से तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तारामती की बात को सुनने के बाद रुको माँ वैष्णो से एक बेटे के लिए प्रार्थना करती है और कहती है, अगर उसकी मनोकामना पूरी हुई तो अपने घर में माँ वैष्णो देवी का पूजन और जागरण करवाएगी। प्रिय भक्तगणों, माँ वैष्णो देवी इसकी प्रार्थना सुन लेती है और इसे एक पुत्र देती है। पुत्र की प्राप्ति के बाद रुको उसकी देखभाल के लिए और लाड़ दुलार में माँ वैष्णो देवी की पूजा करना भूल जाती है। ऐसा होते होते 5 वर्ष बीत गए और फिर एक दिन उस बच्चे को चेचक यानी माता निकल जाती है। बच्चे की ऐसी स्थिति को देखकर परेशान रुको अपने पिछले जन्म की बहन तारामती के घर जाकर उसे इस समस्या के बारे में बताती है। जब तारामती ने पूछा कि तुमने माँ वैष्णो देवी की पूजा अर्चना में कोई गलती तो नहीं की, फिर रुको को याद आता है कि उसने माँ वैष्णो देवी का जागरण कराने का प्रण लिया था। यह बात याद आते ही रुको को बहुत पछतावा हुआ और मन में माँ से कहा कि बच्चे के ठीक होते ही अपने घर में जागरण करवाएगी। अगले ही दिन उसका पुत्र पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तभी रुको ने माता रानी के मंदिर जाकर पुजारी को कहा कि मंगलवार के दिन जागरण करवा दीजिए। रुको की बात सुनकर पंडित कहते हैं कि तुम यदि 5 रुपए दे दो, तुम्हारे लिए हम मंदिर में ही जागरण करवा देते हैं। रुको कहती है, मुझे पता है कि मैं चमारिन हूँ, लेकिन आप मेरे घर आकर ही जागरण करवा दीजिए। माँ किसी तरह का भेदभाव नहीं करती है, तो आपको भी नहीं करना चाहिए। इस पर पंडितों ने विचार विमर्श करके कहा कि अगर रानी आपके जागरण में आती है तो हम तुम्हारे घर आकर जागरण जरूर करेंगे। पंडित की बात सुनकर रुको अपनी बहन तारामती के पास जाती है और रानी तारामती को अपनी सारी बात बताती है। रुको की बात सुनकर तारामती जागरण में जाने के लिए तैयार हो जाती है। इस बात को बताने के लिए रुको जब पंडित के पास जाती है, तब उसके बीच की बात को सेन नामक नाई सुन लेता है और वह राजा हरिश्चंद्र को जाकर सारी बातें बता देता है। राजा के मन में हुआ कि रानी को नीची जाति वालों के घर नहीं जाना चाहिए। इसी वजह से वे अपनी अंगुली काट लेते हैं, जिससे उन्हें नींद न आए और रानी जागरण में ना जा सके। जब जागरण का समय होता है, तब भी राजा को जागते हुए देखकर रानी मन ही मन माँ वैष्णो देवी से प्रार्थना करती है कि महाराज को नींद आ जाए ताकि मैं जागरण में जा सकूं। रानी की प्रार्थना कुछ ही देर बाद राजा को नींद आ जाती है। फिर रानी तारामती रोशनदान से रस्सी बांधकर महल के नीचे आकर रुको के घर चढ़ जाती है। इसी जल्दबाजी में रास्ते में रानी का रेशमी रुमाल और एक पाँव की पायल गिर जाती है। इधर कुछ वक्त बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद टूट जाती है। नींद टूटने पर रानी को अपने पास न देखकर राजा उसकी तलाश में निकल जाते हैं। रानी को ढूंढते ढूंढते उन्हें रानी का रुमाल और पायल मिलता है। रानी की चीज़ों को अपने साथ लेकर राजा जागरण स्थल पर पहुंचे और एक जगह चुपचाप बैठकर जागरण सुनने लगते हैं। माँ वैष्णो देवी की जयकारे के साथ जागरण खत्म होता है और सभी को प्रसाद दिया जाता है। तब रानी अपने हिस्से के प्रसाद को झोली में डाल लेती है। रानी के ऐसा करने पर लोग उनसे पूछते हैं कि वह प्रसाद क्यों नहीं खा रही। अगर आप प्रसाद का सेवन नहीं करती है तो जागरण में आए लोग भी प्रसाद नहीं खाएंगे। तब रानी बोली कि वह प्रसाद राजा के लिए था, आप मुझे प्रसाद दीजिए। फिर अपने लिए प्रसाद लेकर रानी सबके सामने खा लेती है। रानी के प्रसाद खाते ही जागरण में सभी भक्तों ने प्रसाद खाया। इसके बाद रानी महल के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में राजा उन्हें रोककर पूछते हैं कि तुमने नीचे जाती है घर प्रसाद खाकर खुद को अपवित्र कर दिया, तुमने मेरे लिए भी प्रसाद रखा है, अब तुम मुझसे भी मुझे भी अपवित्र करना चाहती हो। अब तुम्हें मैं अपने महल में नहीं ले जा सकता। यह बोलते हुए राजा रानी की झोली को देखता है, तब उन्हें प्रसाद की जगह गुलाब, चंपा, अनेक जैसे फूल और कच्चा चावल व सुपारी दिखाई देती है। इस चमत्कार को देखकर राजा हैरान हो जाते हैं। फिर राजा रानी चुपचाप रानी को अपने साथ लेकर महल पहुंचे। वहाँ रानी बिना किसी चीज़ के राजा के सामने दीपक जलाकर राजा हरिश्चंद्र को हैरान कर देती है। फिर रानी बोली, हे महाराज, माता के दर्शन के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है, इसलिए आपको अपने बेटे रोहित की बलि देनी होगी, तभी माँ दुर्गा आपको साक्षात दर्शन देगी। यह सुनकर राजा के मन में माँ के दर्शन की इच्छा होने लगी, जिसके लिए राजा ने अपने पुत्र की बलि दे दी। बलि देने के बाद माँ दुर्गा शेर पर सवार होकर प्रकट हो जाती है। उन्हें देखकर राजा हरिश्चंद्र काफ़ी खुश हो गए और माँ दुर्गा ने तुरंत राजा के बेटे को जीवित कर दिया। इस चमत्कार को देखकर राजा हरिश्चंद्र प्रसन्न हो गए। तभी राजा ने माँ की पूरी विधि से पूजा करके उनसे गलतियों की क्षमा मांगी। माँ दुर्गा ने भी राजा को खुश रहने का आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गई। तब राजा ने रानी तारा से कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मुझे पत्नी के रूप में आप मिली है। फिर राजा हरिश्चंद्र, तारा रानी और रुक्म तीनों अपनी मनुष्य योनि से छुटकारा पाकर देवलोक में चले जाते हैं। प्रेम से बोलिए जय माता रानी, जय माँ अम्बे, माँ कृपा करो माँ, जय जगत जननी अम्बे माँ। प्रिय दर्शकों, उम्मीद करती हूँ संपूर्ण कथा आपको बेहद पसंद आई होगी।
अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा जय माँ भगवती अवश्य लिखिए। आपका जीवन आनंद से परिपूर्ण हो और मंगलमय रहे, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।